प्रणाम। कैसे हैं आप सब। तो बेसन के लड्डू बनाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है ना। वो कई बारी मतलब अक्सर ही वो सही नहीं बन पाते हैं। तो आज बिल्कुल परफेक्ट नाप के साथ बेसन के लड्डू बनाएंगे और नॉर्मल बेसन से बनाएंगे। उसके लिए अलग से कोई मोटा बेसन नहीं लेना है। तो जो घरों में बेसन होता है ना, उसी से बना के तैयार करेंगे और बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बन के तैयार होंगे। तो इधर हमने बेसन ले लिया है। तो ये 1 किलो का पैकेट है, हम आधा किलो से बनाएंगे। तो किलो में इधर इसकी मशीन से नाप भी लेते हैं, वेइंग मशीन से। और एक कटोरी या कप जो भी आप चाहें वो ले लें, उससे भी नाप के बनाएंगे। तो किलो से भी पता चलेगा कि कितना किलो से बना रहे हैं, ग्राम से बना रहे हैं। और अगर कभी उस हिसाब से नहीं बनाना है, आपको कटोरी या कप के नाप से बनाना है, तो वैसे भी बना सकोगे। तो ये 5 कटोरी के लगभग हमने बेसन ले लिया है। और नॉर्मल बेसन है ये, जो घरों में भजिया पकौड़े बनाने के लिए या कढ़ी बनाने के लिए यूज़ करते हैं ना, वो वाला बेसन है। तो आधा किलो या 500 ग्राम बेसन या फिर 5 कटोरी बेसन। अब इसके लिए कितना घी लगेगा वो देख लेते हैं। तो अभी घी ले रहे हैं, ये है 275 ग्राम। ठीक है। ये हमारी मशीन का ना थोड़ा सा डिस्प्ले ख़राब सा हो गया है, पर अब काम चलाने के लिए अभी दिख जाता है, ऐसा इतना भी ख़राब नहीं है। तो ये अभी 275 ग्राम घी लिया है। और घी हिसाब से ही डालेंगे, नहीं तो कई बार ना घी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो घी हमेशा ध्यान से डालें और थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करें। तो अभी 275 ग्राम, या फिर जिस कटोरी से अगर आप नाप के ले रहे हो ना, तो उस कटोरी से अभी 1 कटोरी घी डाला है। और हमेशा मोटे तले की कढ़ाई लें और उसमें घी डाल के और बेसन को भूनेंगे। और गैस बिल्कुल धीमी होगी, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है बेसन को भूनने में। थोड़ा भी गैस को मीडियम या तेज़ करोगे ना, तो बेसन से ना कच्चापन रह जाएगा उसमें और टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा उसका। लड्डू आपके अच्छे नहीं बनेंगे, स्वाद नहीं बनेंगे। तो धीमी गैस पे इसको भूनना है। तो 1 कटोरी घी डालने के बाद और 10 से 15 मिनट भूनने के बाद बेसन बहुत ही ड्राई ड्राई सा लग रहा है। तो इसमें कटोरी से नाप के आधा कटोरी घी हमने और डाला है। और ग्राम में देखेंगे तो 100 ग्राम और डाला है। ठीक है ना। तो 500 ग्राम बेसन में 375 ग्राम, और 5 कटोरी बेसन से देखेंगे तो 1.5 कटोरी घी डाला है इसमें। ठीक है। अब ये घी बिल्कुल परफेक्ट है और घी नहीं डलेगा, चाहे कितना ही आपको ड्राई क्यों ना लग रहा हो बेसन। ठीक है। और बिल्कुल धीमी धीमी गैस पे इसको भूनना है हमें बेसन को, और लगातार चलाते रहें ताकि बेसन इवनली भुने। और जब बेसन भूनना शुरू में स्टार्ट किया था तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है वो भूनना। गिठाने से भी पड़ जाती हैं, आपने देखा होगा गिठाने भी पड़ी थी, है ना। तो जैसे जैसे ये भुनता जाएगा, बेसन हल्का होता जाएगा, उसको मिक्स करना आसान होता जाएगा, और गिठाने भी है ना, वो भी सारी खुल जाती हैं। और जैसे जैसे ये भुनना स्टार्ट होगा, कलर चेंज होगा और घी रिलीज़ करता रहेगा। तो इस मतलब बेसन जो पहले ड्राई ड्राई लग रहा था, वो हल्का सा गीला गीला सा दिखने लगेगा। इसीलिए वो मिक्स करने में भी इजी होने लगता है। देखिए भूनते भूनते कितना मतलब थिक सा हो गया है और गीला गीला सा लगने लगा है ना। घी इसमें धीरे धीरे छूट रहा है, इसलिए ये ऐसे हैवी हैवी सा लग रहा है। तो मतलब भुनना स्टार्ट हो गया है ये। पर इसको लगातार चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल, है ना। खुशबू आने लगी है और ना हल्का हल्का सा देखो घी भी आपको दिख रहा होगा इसमें। तो लगातार चलाते रहना है अभी भी। देखिए भूनते भूनते ये कितना ज़्यादा घी नज़र आ रहा है ना। और ये हल्का भी होने लगा है, लूज सा होने लगा है।
तो ये भुनना स्टार्ट हो गया। कलर तो समझ आ ही रहा होगा कि काफ़ी चेंज हो गया है। तो ये जब तक अच्छे से घी रिलीज़ ना कर दे और बिल्कुल लूज़ ना हो जाए बेसन, तब तक हमें भूनना है बेसन। तो लगातार चलाते रहें और भूनते रहेंगे। और देखिए भूनते भूनते ना इसने और घी रिलीज़ किया है ना। और चलाते चलाते ये देखिए और घी रिलीज़ हुआ है। और अब इसको मिक्स करना इजी हो गया है थोड़ा, है ना। तो घी रिलीज़ करना मतलब ये नहीं कि बिल्कुल घी आपको अलग दिखने लगेगा और बेसन अलग दिखने लगेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि घी ज़्यादा डला है आपका, तो लड्डू नहीं बन पाएंगे। पर मतलब ये है कि बेसन भूनते भूनते ढीला हो गया है, हल्का हो गया है और मिक्स करने में आपको आसानी हो रही है। और जब इसमें आगे हम अगर इसमें शक्कर मिलाएंगे तो भी ये गीला गीला नहीं रहेगा। ये जो बेसन हमने भूना है ये और सूखेगा, मतलब घी अब्जॉर्ब कर लेगी वो शक्कर, तो सूखा मिक्सचर बनेगा, ऐसा गीला नहीं बनेगा। तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी है, ठीक है ना। और इधर बेसन भुनने ही वाला है और अगले 10-1 मिनट में। तो इस वक्त हमने इसमें मगज डाल दिए हैं। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो और भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, चाहो तो सिर्फ ये डाल सकते हो, चाहो तो कुछ भी नहीं डालो, प्लेन भी बना सकते हो, ठीक है ना। तो मगज इसमें डाल दिए हैं बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूनेंगे ना तो फिर वो कड़वापन आ जाता है। तो करीब 1 घंटा हुआ है ये भूनते हुए हमें, और उसके बाद ही हमने 2 बड़े चम्मच भर के मगज डाले हैं, जो ये घी और गरम बेसन के साथ ना भुन जाएंगे। तो और 10 मिनट बाद वैसे तो ये भुन चुका है बेसन। आप चाहो तो इस वक्त इसको दूसरे बर्तन में निकाल सकते हो ठंडा करने के लिए, पर हम थोड़ा सा अभी और भूनेंगे इसको, क्योंकि हमें थोड़ा सा डार्क कलर पसंद है लड्डुओं में, तो अभी हम और भूनेंगे। तो करीब 1.25 घंटे हमने पूरा इस बेसन को भूना है, और 1.25 घंटे बाद ये अच्छे से जितना कलर हमें चाहिए है उतना भुन चुका है। एक चीज़ कलर के हिसाब से आप ये ध्यान रखना कि जितना भी आप भूनोगे ना, उसके बाद जब हम इसमें शक्कर बनाएंगे तो हल्का सा और कम होगा कलर इसका, थोड़ा सा मतलब और हल्का हो जाएगा बेसन का कलर। तो आपको उस हिसाब से ही भूनना है इसे, जैसा कलर आपको चाहिए उससे थोड़ा सा और ज़्यादा। तो हमने 1.25 घंटे करीब इसको भून के अब गैस कर दी है बंद, और इसको एक खुले बर्तन में या परात में या थाली में निकाल लेंगे और फैला देंगे, ताकि ये थोड़ा इसको आसानी हो ठंडा करने में, है ना। तो इसको इस तरह से फैला देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। तो अब ये थोड़ा ठंडा हो गया है, बिल्कुल ठंडा नहीं करना है हमें, हल्का सा गुनगुना रहे, आप छू सकें उसको इतना, है ना। और हल्का सा इसमें घी ऊपर दिख रहा है ये। और आपने ध्यान दिया होगा अभी इसमें हमने इलायची पाउडर भी नहीं डाला है, ऑप्शनल है लेकिन उसका फ्लेवर अच्छा आता है। और ये ठंडा करने के बाद ही डालें, गरम गरम में भूनते टाइम में डाल देंगे ना तो इलायची का फ्लेवर सारा उड़ जाएगा, उसका टेस्ट ही नहीं आएगा। तो 1 से 1.5 चम्मच के करीब इलायची पाउडर इसमें डाल के इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और इसमें हम मिलाएंगे अब शक्कर का बूरा। तो ये बूरा ही यूज़ करना है हमें, शक्कर पीस के यूज़ नहीं करनी है, ठीक है ना। जो शक्कर का बूरा आता है ना, आप घर पे भी बना सकते, जिसको तगार कहते हैं ना, वो आप बना भी सकते हो, पर हम यहाँ रेडीमेड यूज़ कर रहे हैं। यहाँ अभी हम आधा किलो इसको यूज़ किया है, जितना बेसन था उतना ही हमने यहाँ शक्कर का बूरा लिया है, ठीक है ना। तो आधा किलो बेसन था तो उतना ही हमने शक्कर का बूरा यूज़ कर रहे हैं। अब इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। बूरा यूज़ करने से क्या होता है, ये थोड़ा सा दानेदार रहता है ना, तो लड्डुओं का टेक्सचर जो होता है ना वो अच्छा आता है। अगर हम शक्कर यूज़ करेंगे ना तो वो शक्कर इसमें पिघल जाएगी और ये लूज़ हो जाएगा, तो सही से लड्डू बनेंगे नहीं, ना ही इसका टेस्ट अच्छा आएगा, ना ही इसका टेक्सचर अच्छा आएगा। तो बूरा ही यूज़ करना है इसमें
हमको शक्कर यूज़ नहीं करनी है। ठीक है, तो देखिए लड्डू भी बन के तैयार हो रहे हैं, मतलब मिक्सचर ठीक है। तो अब यहाँ पे ना इस वक्त आप इसको टेस्ट कर सकते हो कि आपको मीठा कितना चाहिए है। ठीक है, इतना मीठा भी ठीक है, होता है, सबका अपना टेस्ट होता है मिठास के लिए, तो उस हिसाब से अगर आपको 500 ग्राम मीठा ठीक लग रहा है तो भी ठीक है। और यहाँ हमको थोड़ा सा कम लग रहा था तो हमने यहाँ 4 से 5 चम्मच बूरा और मिला दिया है इसमें, और थोड़ा सा इलायची पाउडर और डाला है हमने। तो टोटल में 1.5 चम्मच के करीब हमने इलायची पाउडर यूज़ किया है, और 500 ग्राम और 5-6 चम्मच शक्कर और डाली है हमने, शक्कर बूरा। ठीक है, और इधर अब लड्डुओं को बांध के तैयार कर लेंगे। वेइंग मशीन भी सेट करके रख लिए ताकि ये भी देखेंगे कि इतने मटेरियल से कितने लड्डू बन के तैयार होते हैं। हमने आधा किलो बेसन यूज़ किया था ना, तो उससे कितने लड्डू बन के तैयार होंगे। तो इस तरह से सारे लड्डू बांध लेंगे। अच्छा, जब तक लड्डू बांध रहे हैं तब तक हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि क्या होता है कि नाप तो हमने बताया है यहाँ पे, ठीक है, जो हमने मटेरियल यूज़ किया है उस हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट नाप है। पर हम ये ज़रूर सजेस्ट करेंगे कि क्योंकि हर चीज़ की क्वालिटी अलग होती है, बेसन की क्वालिटी अलग होती है, तो हम कौन सा बेसन यूज़ कर रहे हैं, उसमें कितना घी डलेगा, ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब जो बेसन आप यूज़ कर रहे हो उसमें इतना घी डलेगा और परफेक्ट बन जाएगा। ठीक है ना, तो हम ये ज़रूर सजेस्ट करेंगे कि थोड़ा थोड़ा करके ही घी यूज़ करें, क्योंकि लड्डुओं में घी 1 चम्मच भी आपने ज़्यादा कर दिया ना तो लड्डू बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। ये बेसन के लड्डू में ये थोड़ी सी समस्या होती ही है। तो शुरू में 1 कटोरी घी डालें और उसके बाद जब आपको घी डालना है दोबारा ना, तो थोड़ा थोड़ा करके डालें, इकट्ठा ना डालें। ठीक है, आपको घी जब लड्डू बन जाते हैं, शक्कर मिला लेते हो, उसके बाद अगर आपको ड्राई लगता है ना तो भी आप 1-1 चम्मच करके ऐड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि भूनते टाइम ही फिर बाद में एक्स्ट्रा वाला ऐड करो। ठीक है, तो यहाँ लड्डू भी बन के तैयार हो गए हैं। तो आधा किलो बेसन से 1.5 किलो के करीब लड्डू बन के तैयार हुए हैं। वैसे तो लड्डू बन के तैयार हैं, आप चाहें तो इसके ऊपर ड्राई फ्रूट से सजा दें, पिस्ता से सजा दें, है ना, और नहीं तो फिर हमारी तरह लड्डुओं को ना एक एक करके जो बूरा है ना जो हमने लड्डुओं में डाला था उसमें इस तरह से रोल करके ऊपर से बूरा लगा दें तो भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। ये करने से एक तो बिल्कुल बाज़ार की तरह दिखते हैं, बाज़ार की तरह का टेक्सचर आता है इसमें, और दूसरा ये कि मान लीजिए गलती से भी हल्का सा घी आपको ऊपर दिख रहा है ना तो वो भी ड्राई हो जाएगा, क्योंकि ये बूरा लगने से ना वो अब्जॉर्ब कर लेगा घी को। तो बहुत ही टेस्टी से लड्डू बन के तैयार हैं, आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। और तो भी सजेशन ज़रूर माने कि थोड़ा थोड़ा करके घी यूज़ करें। थोड़ा सा ऊपर नीचे ही होता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, पर फिर भी अगर थोड़ा थोड़ा करके घी डालेंगे तो ही अच्छा रहता है। तो आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना और ज़रूर बताना कि आपको ये कैसी लगी रेसिपी, कैसे आपके लड्डू बन के तैयार हुए हैं। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। राधे राधे।